हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक मुकाबला खेलने वाले हैं। मुकाबला होने वाला है फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आखिर ये होता क्या है, बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो चलिए आज क्लियर कर देते हैं अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ और अपने रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी इसके साथ। और मुकाबले में कई सारे राउंड खेले जाने वाले हैं जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे एक बार आपको ये एनालॉजी समझ में आ जाए। तो चलिए, इस तरफ आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इस तरफ आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। आप जो भी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन जो भी बनाते हो उसमें ये दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं ये अभी मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक रेस्टोरेंट मेन्यू का एनालॉजी आपको जो है सामने दिखाया जा रहा है। आप भैया लेट्स से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे हो, तो मेन्यू में आपको दिखता है कि भैया रिस्पेक्टिवली आज क्या डिश है। लेट्स कंसीडर कोई तो डिश आपके सामने होगी। उसके बाद या टेबल बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ये भी एक फीचर दिखाई देता है। यहां पे आपको कार्ड, कैश में जैसा पेमेंट करना है वो भी फीचर दिखाई देता है। और आपको होम डिलीवरी भी हम कर सकते हैं। ये सारी बातें उस कार्ड के अंदर मेरे को दिखाई दे रही है, एडवर्टाइज की जा रही है, सामने मेरे फ्रंट में जो है आ रही है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो इन्हीं से हो रहा है। इसी से मैं डिसाइड करूंगा कि यार ये होटल कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, एज अ क्लाइंट पर्सपेक्टिव, एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव। मान लीजिए अगर यार बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड यहां पे मिल रहा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना। आज थाई खाऊंगा, कल चाइनीज खाऊंगा, फिर इंडियन खाऊंगा, फिर है ना नॉर्थ इंडियन, फिर साउथ इंडियन, अलग अलग प्रकार के डिशेस में ट्राई कर पाऊंगा। फिर उसके बाद टेबल बुकिंग अगर ऑनलाइन भी होगा तो मेरे लिए एज अ क्लाइंट तो कितना फिजिबल हो जाएगा कि घर बैठे बैठे भैया आज शाम के लिए चलो टेबल बुक करके रखते हैं। अगर कैश के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट होता है, कार्ड पेमेंट भी एक्सेप्ट होता है, तो बढ़िया बात है, अल्टरनेटिव्स है। मेरा अगर एक पेमेंट मेथड फेल होता है तो दूसरा तो चल जाएगा। इस तरीके से भी भैया फ्लेक्सिबिलिटी है। और होम डिलीवरी अगर हो सके, मान लीजिए अभी यार वीकेंड चल रहा है, मन नहीं कर रहा बाहर जाने के, एकदम रिलैक्स घर में बैठ के खाना मंगवा लेते हैं, तो वो भी आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि बता रही है, समझा रही है कि हमारा रेस्टोरेंट आपके लिए क्या क्या कर सकता है एट योर सर्विस। रेस्टोरेंट क्या क्या काम करता है ये मेन्यू बताता है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दूसरी ओर अगर आप देखोगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब जो दिखती नहीं है बट होती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, हवा दिखती नहीं है बट है। व्हाट्स द प्रूफ दैट आई एम टॉकिंग, दैट यू आर सीइंग, यू आर लिसनिंग, यू आर अलाइव, आई एम अलाइव। कैसे? सांस इन सांस आउट। सांस के अंदर क्या है? हवा है। LH इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सही बात है कि नहीं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा ही यहां पे भी होता है। जो चीज एकदम फ्रंट में नहीं दिखती है, जो कि रिस्पेक्टिवली आपके क्लाइंट को जो है सामने से नहीं दिखती है, लेकिन आपके क्लाइंट को ये जो भी चीजें मिलने वाली है उसकी क्वालिटी इंश्योर करती है, उसके बारे में कई सारी चीजें बताती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस एनालॉजी के साथ मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फास्ट सर्विस, फूड अराइव्स क्विकली, एकदम फटाफटी फटाफटी, तुमने ऑर्डर दिया खाना आया, ऑर्डर दिया खाना आया, बराबर है कि नहीं? इस तरीके से होता है मामला। क्लीन एंड हाइजीनिक, और ऐसा नहीं कि फटाफटी बना रहे मतलब कैसे भी बना रहे, यहां पे पनीर उड़ रहा है, वहां पे ग्रेवी उड़ रही है, यहां पे धनिया नीचे गिर रहा है, और फिर अगली डिश आ गई तो ये जो उड़ा उड़ा था इसको वापस से डाल के वापस वही बना दिया है। यहां से पनीर लिया, यहां से ग्रेवी लिया, यहां से धनिया लिया, जो उड़ा था बॉम मिक्स कर दिया और बना दिया। ऐसा नहीं होता। इसे कहते हैं हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है कि यहां पे भैया आपका क्लीन एंड हाइजीनिक किचन है और यहां से जो खाना आएगा उसके ऊपर पूरा भरोसा रह पाएगा, हम खा पाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा भैया, हम सही सलामत घर में जा पाएंगे। ये चीज अपने को समझनी है। हाई कैपेसिटी भी है, हैंडल रश वेरी स्मूथली, बहुत सारे लोग भी आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, बहुत बड़ा होटल है, बहुत सारे टेबल्स है, 100+ टेबल की कैपेसिटी अपने पास है, तो ये भी उतना ही मैटर करता है। साथ ही साथ भैया सेफ स्टोरेज भी है। मतलब कुछ होता है ना खाना यार की कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है ना, फूड सप्लाई चेन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहां पे आपका सेफ स्टोरेज वाला जो रिस्पेक्टिवली मामला मौजूद है या नहीं है वो भी एक बार चेक किया जाता है, ताकि भैया चीजें जो है डिग्रेड ना हो, है ना, उसकी टेस्ट खराब ना हो और हेल्थ वाइज भी वो परफेक्ट रहे। तो अब ये सारी चीजें भैया क्लाइंट को एट फर्स्ट दिखाई नहीं देती। यहां तक कि किचन के यार उस रिस्पेक्टिवली दरवाजे पे भी लिखा होता है ओनली ऑथराइज्ड पर्सन। सही बात है कि नहीं? तो ये चीजें दिख नहीं रही है लेकिन आपकी इन सब चीजों को इंपैक्ट कर रही है। इसी को कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब इस मुकाबले के रिस्पेक्टिवली पॉइंटर्स के साथ एक एक करके खेला जाएगा। व्हाट सिस्टम डज। फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि भाई सिस्टम क्या करता है अपने क्लाइंट के लिए, उसको जो फ्रंट में दिखता है, स्पेसिफिक फीचर्स एंड एक्शंस यू कैन डू एज अ यूजर ऑन दिस रिस्पेक्टिवली एप्लीकेशन, सिस्टम या सॉफ्टवेयर। दूसरी ओर हाउ सिस्टम परफॉर्म्स, ये क्वेश्चन का आंसर जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देता है क्वालिटी बिहेवियर ऑफ फीचर की। सही है कि नहीं? हाँ, आप लॉग इन कर सकते हो हमारे सिस्टम के अंदर। लॉग इन पे मैंने क्लिक किया, क्रेडेंशियल एंटर करके मुझे कम से कम 1 घंटा रुकना पड़ा, लेकिन लॉगिन हो गया। मेरे को लॉगिन के बाद डैशबोर्ड पेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब भैया फीचर तो मिला है,
लेकिन क्वालिटी और परफॉर्मेंस बेकार है। हाउ इट इज परफॉर्मिंग? बेकार है। 1 घंटा भैया लॉग इन करने में लगाते हैं क्या? उसके आगे के काम कब करूंगा मैं? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। उसके बाद यूजर फेसिंग एक्शन, बिल्कुल ये आपकी यूजर फेसिंग चीजें रहती है, लॉग इन करना, सर्च करना, चेकआउट करना, बुकिंग करना, ये यूजर के नजदीक वाली चीजें हैं जो वो खुद चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, और ये परफॉर्मेंस वाली बातें रहती है। रिस्पॉन्स टाइम, पेज लोड स्पीड, यही तो अभी हमने कहा ना, लॉग इन पेज लोड बहुत टाइम ले रहा है इस तरीके से। उसके बाद बिजनेस लॉजिक, रूल्स द सिस्टम मस्ट फॉलो। बिजनेस लॉजिक यहां पे आपको उसकी बातें देखने को मिलेंगी कि यहां सिस्टम ने कुछ नियम कानून तौर तरीके हैं जिनको फॉलो करना है, ये बात समझनी। और यहां पे हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, हैंडल्स द ग्रोइंग यूजर एंड ट्रैफिक। यहां पे ये वाली बात होती है, स्केलेबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, ये सारी बातें में ये आपको यहां पे देखने को मिल जाती है। टेस्टेबल एज पास फेल, यहां सीधा हम बोल सकते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बात खत्म। इतना ही होता है, पास या फेल, फीचर वर्क्स और इट डजंट वर्क, बस इतनी सी बात है, सिंपल बात है। यहां पे अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, जैसे सिस्टम स्टेज अप एंड रनिंग। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि होटल पे बहुत ज्यादा भीड़ आ गई तो यार अपने को जो है रुकना पड़ा, इसके आगे ना हैंडल कर पाएंगे हम, अब यहां पे हम रुक जाते हैं, आज के लिए हम क्लोज कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। जिसको भूख लगी भैया आके बैठ जाओ, आपके लिए सीट हमेशा रहेगी, अवेलेबल रहेगा, ये बात समझनी है। उसके बाद डिफाइंड बाय बिजनेस क्लाइंट, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो है एक तरीके से क्या क्या चीजें रहनी चाहिए, कौन कौन से फीचर्स रहने चाहिए, वो आपको सीधा सीधा बिजनेस बताता है या फिर क्लाइंट सीधा बताता है। व्हाट स्टेक होल्डर्स एक्सप्लिसिटली आस्क फॉर, कि भाई ये हमको होना चाहिए, ये एक्शन दिखना चाहिए, ये यूजर को मिलना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर एंड यहां पे वाली जो बात रहती है वो क्या रहती है, ये ऐसा नहीं है, इस एंड पे ऐसा नहीं होता मामला। ये चीजें जो है वो हमने मांगी नहीं लेकिन तुमने दे देनी है, क्यों? क्योंकि इससे यूजर का ट्रस्ट बढ़ता है, यूजर का एक्सपीरियंस एनहांस होता है और यूजर ज्यादा देर तक सॉफ्टवेयर सिस्टम पे टिके रहता है, ये बात अपने को समझनी है। साथ ही साथ सिक्योरिटी भी यहां पे बात होती है, डेटा प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन, मतलब ये चीजें हमने ऐसा एक्सप्लिसिटली बोल के मांगा नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम ये दो। ये हम लोग भैया एडिशनली बताएंगे, ये वाली वो चीजें हैं जो तुम इंप्लिसिटली हमको दोगे, बिना बोले बिना कहे हमारी भावनाएं समझ जाओगे, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड्स है। आजकल इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं, चाहे सिक्योरिटी की बात कर लो, अवेलेबिलिटी हो गई, स्केलेबिलिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, रिकवर्स वेल फ्रॉम द फेलियर्स, ये वाली बातें हो गई। ये होना ही चाहिए, ये हमको बोल के तुमको समझ में आएगा, ये वाला मैटर नहीं है। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। डिस्क्राइब्ड इन यूजर स्टोरीज, एज ए यूजर आई वांट दिस, है ना, मैं यही तो कह रहा था, यूजर के पास वाली बातें हैं ये। एज ए यूजर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये फीचर चाहिए, मेरे को ये एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मेरे को ना ये रिस्पेक्टिवली चीजें जो है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ये भी अगर आप ऐड कर दोगे तो मैं ज्यादा एंगेज रहूंगा आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, ये बातें यहां पे होती है। उसके बाद कोर प्रोडक्ट फीचर, ये आपके कोर प्रोडक्ट फीचर्स के अंदर जो है वो मेंशन किया जाता है, डायरेक्टली विजिबल टू द यूजर, ये वाली बातें मैंने ऑलरेडी कर दी। ये दिखता है, ये नहीं दिखता, लेकिन दोनों ही बिकता है, सही बात है, बहुत ही दोनों भैया मिलकर प्रोडक्ट को बिकता है, बेचता है, ये बात समझनी है। और यहां पे ऑफन इनविजिबल टू द यूजर, फेल्ट ओनली व्हेन इट फेल्स ये तभी दिखता है जब भैया तुम मतलब सिस्टम जो तुम्हारा फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, ठप हो जाता है, तभी चीजें दिखती है। तो ये वाला मैटर आपको समझना है। मेन्यू बताता है खाने में क्या है और भैया होटल में क्या क्या है, और यहां पे आपको नॉन फंक्शनल के अंदर कितनी अच्छी तरीके से ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ये इंश्योर करता है। ये वो सारा मुकाबला था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, एग्जांपल्स के साथ और सारे के सारे भैया पॉइंटर्स के साथ। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त दोस्ती ग्रुप झुंड के साथ, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।